आज बेतिया ब्लॉक के 7 पंचायतों के लोग और नौतन के एक पंचायत के लोग जो हैं, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, कृषि प्रधान इलाका है, वहाँ के लोग जो है यहाँ प्रदर्शन पर हैं और इस मांग के साथ हैं कि नगर निगम में उनको शामिल किया गया है। नगर निगम में शामिल करने से उनके जो अब तक के बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे वहाँ के गरीबों के ज़मीन के कागजात नहीं हैं, जो बसे हुए हैं बहुत सारे गरीब, तमाम मुसहर टोली है, दलित बस्ती है, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, अब उनके कागजात नहीं हैं तो शहर में ज़मीन सेटलमेंट का या पीपी एक्ट के तहत उनको ज़मीन का पर्चा देने का कानून नहीं है, जिसके चलते उनका पीएम आवास नहीं बनेगा, शौचालय नहीं बनेगा, बिजली नहीं लगेगी। तो इस ढंग की बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ कोई गरीब आदमी अपने परिवार के बढ़ने के साथ ज़मीन रजिस्ट्री कराना चाहेगा तो वो एकदम पिछड़ा इलाका है, वहाँ उसका रजिस्ट्री का खर्च भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से चाहे वो नाली सड़क से संबंधित हो या विभिन्न तरह के टैक्स से संबंधित हो, ये तमाम टैक्स तो बढ़ेंगे लेकिन उनके जो पहले से अधिकार हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। इसलिए आज से वहाँ के लोग बेचैन हैं, परेशान हैं कि इन तमाम बातों के बावजूद कि जो नगर में हमको शामिल किया जा रहा है, लेकिन हम पर तो नगर एक तरह से बोझ हो जाएगा, हमारे विकास का रास्ता और अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए आज से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम समझते हैं कि उनकी मांगें जायज़ हैं और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। पूरे देश में मोदी का बुलडोजर राज चल रहा है और वो तमाम ऐसे पिछड़े इलाकों को, कृषि प्रधान इलाकों को वो नगर निकाय में शामिल कर देते हैं, बाद में उसमें वो घोषित करते हैं कि फलाना जगह की ज़मीन जो है वो किसी के नाम पर नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है जिसमें बड़ी गरीबों की आबादी होती है। उन घरों को वहाँ से उजाड़ दिया जाता है, किसी कंपनी को दे दिया जाता है। तो ये मोदी का जो कंपनी राज है, एक तरह से बुलडोजर राज, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो है पूरे तौर पे हर जगह के गाँव को शहर में शामिल करके और ये दिखाया जा रहा है कि बहुत विकास हो रहा है देश का और वो दुनिया के मानक पर भी दिखाने का एक नाटकीय कोशिश हो रहा है, जो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है और हम इसका विरोध करते हैं। ये बुलडोजर राज जो मोदी का है वो नहीं चलने दिया जाएगा। बिहार में अब तक जो नगर प्रशासन की जो जिम्मेवारी थी, जो विभाग के मंत्री होते थे बिहार में, वो भाजपा के होते थे, वो भाजपा के नेताओं के प्लान से काम करते थे। तो भाजपा के नेता पहले पिछड़े इलाकों में खूब ज़मीन खरीद लेते थे, उनके एमएलए एमपी, जैसा कि यहाँ हुआ है कि यहाँ के जो एमएलए हैं, भाजपा के एमपी है, वो तमाम लोगों ने इन तमाम जो बेतिया ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है काफ़ी ज़मीन खरीद ली है और सस्ते में आपको ऐसे जैसे तैसे ले लिया है। कुछ सीलिंग से फाजिल भी ज़मीन उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है और इस लिहाज से वो पूरा इसका एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक तरह से देहाती इलाकों में तो सीलिंग का कानून है, शहर में सीलिंग का कानून नहीं है और उन्होंने सीलिंग वाली पूरी ज़मीन ले ली है। बाद में तो कहा जाएगा कि शहर में सीलिंग वाला कानून लागू नहीं है, इससे कभी गरीबों को उन ज़मीनों पर अधिकार नहीं हो पाएगा। जिन गरीबों का कोई ज़मीन का कागज़ नहीं है उनको भी खदेड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा तुम्हारे पास तो कागज़ ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा एक नुकसान है और हम समझते हैं कि इससे पूरी तबाही आने वाली है। लोग ठीक ही सजग हैं और अपने न्याय के लिए, संवैधानिक जो अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी पुरजोर उनका समर्थन करती है और इसको हम विधानसभा स्तर तक भी उठाएंगे।